रामपुर के अंदर जो जौहर यूनिवर्सिटी है उस पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है सरकार। आपको ये फैसला कैसा लगा? 10-10 साल 5-5 साल बच्चा पढ़ रहा है, किस लिए? अपना भविष्य बनाने के लिए। अब आप आते हो, उसके बाद क्या पेपर लीक कर देते हो। एक मंत्री के इस्तीफा न देने के लिए लाखों युवाओं पे लाठी चलवा सकती है सरकार। बिल्कुल, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। आज की सरकार में सब पॉसिबल है। ये युवा ऐसे के लगे गिरेगी सरकार। देखिए, जब जुल्म बढ़ता है कोई ना कोई आता है। क्या लगता है आने वाला चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर और भी कई राज्यों में, ये सरकार तो जानी ही चाहिए। शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलना क्या सही है या गलत? गलत है मैम। इस बारे में कह रहे हैं सरकार को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, हटाए सरकार, दूसरा नया कल कोई लाए। जो कल युवा जंतर मंतर पहुंचे हुए थे उन्होंने क्या गलत किया? उन बच्चों ने क्यों मारा पुलिस वालों को? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ पश्चिम विधानसभा में है और यहाँ पर पहले आप विकास देखिए। विधायक जी हैं, 60% यहाँ पर मुस्लिम बाहुल एरिया है, 40% हिंदू समाज के लोग हैं यहाँ पर और विधायक जी मुस्लिम हैं और विकास जो है वो इस तरीके का बोलता है। अभी चुनाव आ गया है और चुनाव से पहले जो है थोड़ा मोड़ा विकास का कार्य भी शुरू हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए। हम ग्राउंड पर हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर भी बात करेंगे और इस वक्त देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो एजुकेशन का है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा है। जिस तरीके से जौहर अली यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन का जो मामला सामने आ रहा है, लोग इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि शिक्षा का मंदिर जो है उस पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, जहां से हजारों स्टूडेंट्स जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तालीम हासिल करते हैं और देश का भविष्य बनते हैं। उसी देश के भविष्य के साथ, उनके फ्यूचर के साथ इतना बड़ा जो है खिलवाड़ होने जा रहा है। लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, इस पर बातचीत कर लेंगे और आने वाले चुनाव में जनता इस यूनिवर्सिटी जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे को भी किस तरीके से देख रही है, चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। रामपुर के अंदर जो जौहर यूनिवर्सिटी है उस पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है सरकार। आपको ये फैसला कैसा लगता है? बहुत गलत है ये चीज तो। यूनिवर्सिटी चलाया जा रहा है, विद्यालय भी तो गलत है ये, बहुत गलत। अवैध बता रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं हजारों बच्चे उस यूनिवर्सिटी। आज की सरकार में सब अवैध ही है, वैध कुछ नहीं है। विद्यालय अवैध है, हर चीज को अवैध ही दिखता है आज की सरकार में। अच्छा, दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा जंतर मंतर के अंदर कर हजारों युवाओं के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, से लाठीचार्ज हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत बेरहमी से हुई है, ये गलत हुआ है। लगता है लोकतंत्र बचा हुआ है? कुछ नहीं बचा हुआ है, सब भ्रष्ट है। सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती है? सरकार कहाँ से बात करेगी? सरकार भ्रष्ट है तो बात कहाँ से करेगी? भ्रष्ट है आपको लगता है? बिल्कुल है, भ्रष्ट है। अंग्रेजों का शासन था, गांधी जी अनशन पे बैठते थे तो अंग्रेज भी जवाब दे देते थे उनके अनशन पे बैठने के बाद, लेकिन ये आजाद भारत में सरकार जवाब क्यों? ये सरकार जवाब नहीं दे सकती है, क्योंकि जवाब क्या देगी? एक मंत्री के इस्तीफा न देने के लिए लाखों युवाओं पे लाठी चलवा सकती है सरकार। बिल्कुल, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। आज की सरकार में सब पॉसिबल है। क्या लगता है आने वाला चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर और भी कई राज्यों में, ये सरकार तो जानी ही चाहिए। विश्वविद्यालय पर बुलडोजर की बात चलाने की हो रही है, आपको लगता है सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही लोग शिक्षित ना हो? क्यों शिक्षा से दूर करना चाह अब रही है? शिक्षा के लिए आवाज उठाई गई तो लाठीचार्ज हो रही है। शिक्षा के लिए तो आवाज उठाई जा रही है तो उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इतनी बेरहमी से वहाँ जो है छात्र को मारा गया है, किसी का सर फट गया, किसी का हाथ पांव टूट गया, ये कितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं। सरकार का क्या? सरकार तो बैठ के तमाशे देख रही है। सरकार तो समझ ही रही है कि तो हमारे बाप की जागी रही है, इस बार भी आगे भी आएगी। बेवकूफ जनता है जो बार बार ला रही है। बड़ी बड़ी मीडिया आरोप लगा रही है कि ये सब पाकिस्तानी है, इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। कहाँ से हो रही है वो तो सबको मालूम है, अब क्या ही बताया जाए। मीडिया के रुख को किस तरीके से देख रहे हैं? इतना बड़ा कल आंदोलन हो गया, उसके बाद मीडिया का रुख आपको कैसा लग रहा है? मीडिया का रुख कहीं ना कहीं तो देखिए वो पॉलिटिक्स पे है। कुछ मीडिया है जो जेन्युइन आवाज उठा रही है, बाकी तो सब कहते नहीं गोदी मीडिया, वो गलत नहीं बोला गया, सही बोला गया। कल जिस तरीके से आपने देखा होगा दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन हुआ है, युवाओं पर लाठीचार्ज की गई है। रामपुर में मौजूद एक जौहर विश्वविद्यालय है, उस पर बुलडोजर का आदेश आ गया है चलने का। कैसे देख रहे हैं? कोई भी सामने नहीं आया है, ना ही योगी आए हैं, ना ही मोदी आए हैं। ये हमने देखा है, 3-4 दिन से हम न्यूज लगातार देख रहे हैं, बट कोई सामने नहीं आया है।
बट ये जो नीट का ये जो पेपर लीक हो रहा है, इससे हम लोग को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हम लोग ने पेपर दिया है, लेकिन जो हम लोग का आगे का बच्चों का क्या भविष्य मांग है, रहे थे बच्चे कल जो दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे थे, वो मांग क्या रहे? उनका सीधा मतलब यही कहना है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पे आवाज उठाई जाए, और जो ये धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री हैं, ये इस्तीफा दे मैम। सीधी सी बात यही है। मोदी जी तो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं ना। हाँ, वो कहते हैं मैम, लेकिन वो सामने तो आए। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो भी है वो नहीं, सामने जवाब ही तो मांग रहे हैं ना, देश का भविष्य बिल्कुल जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। एक युवा था, उसके माथे से लहू बह रहा था और वो कह रहा था देखा मैं था शहीद हो जाऊंगा और मैं बार बार आऊंगा, फिर आपके जो है लाठी का शिकार होऊंगा, फिर मैं देखा था, शहीद। लाठी चार्ज हुआ है मैम, कायदे से लाठी चार्ज हुआ, तो मारा गया है। जितने भी विद्यार्थी हैं, शिक्षक जितने भी हैं, सबको मारा गया है। बट ये जो भी हो रहा है मैम, हमारे लिए बहुत गलत हो रहा है। जो आगे आने वाली हम लोग की पीढ़ी है, उसके लिए बहुत ही हानिकारक है मैम। शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलना क्या सही है या गलत? गलत है मैम। जो लाठी चार्ज हुई है उसमें हजारों हिंदू बच्चे थे, मुस्लिम नहीं था कोई इतना। मुझे पता है मैम, मैं बोल तो रहा हूँ। कम से कम योगी जी ही एक आवाज उठा देते उन वही बच्चों तो के मैं लिए, कह रहा हूँ, मोदी जी के खिलाफ जाकर। योगी जी हो या मोदी जी हो, इन लोग को आवाज उठानी चाहिए, इन लोग को सामने मोदी जी आना चुप थे तो कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवाज उनको भी उठा सामने देते। आना चाहिए, सामने आना चाहिए, अपनी दो बातें रखनी चाहिए, जो भी शर्त है वो माननी चाहिए। आप कैसे देखते अभी हैं? यही मुस्लिम का कांड होता है, खुल के बोलते हैं, ये कुछ नहीं कह सकते उनके खिलाफ। उन्हें पता हमें दिक्कत हो जाएगी, हम कह रहे हैं गलत कर रही है गवर्नमेंट गलत कर रही है। आप ये बताइए, 10 साल 5 साल बच्चा पढ़ रहा है किस लिए? अपना भविष्य बनाने के लिए। अब आप आते हो, उसके बाद क्या पेपर लीक कर देते हो। यानी कि यही अभी आप अपनी यूनिवर्सिटी की बात करिए, शिक्षा का बयान है वो, आप उसको ढा नहीं सकते, वो किसी धर्म से भी आता। अभी यही राजा भैया का होता, अभी यही कोई क्या नाम गैर मुस्लिम का होता, उस पर बेदाग चला देते। रामपुर में जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, कह रहे हैं अवैध है। यही राजा भैया का होता, और यहाँ कहीं किसी ब्राह्मण ठाकुर का होता तो उस पर कुछ ना होता। सिर्फ मुस्लिम के नाम पे टारगेट कर रहे हैं। ये सरकार ना हिंदू की है ना मुसलमान की है। आजम खान ने बनवाया है इसलिए टारगेट ये किया जा जी रहा है। बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और वो कह रहे कितने बच्चे वहाँ बेसहारा लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बेसहारा लोग पढ़ते हैं, उसका क्या नाम करियर खराब करना है इनको। इस बारे में कह रहे हैं सरकार को ज्यादा इस्तीफा देना चाहिए, हटाए सरकार, दूसरा नया कल्प कोई लाए। अरे इस्तीफा कहाँ देगी? कल दिल्ली में नहीं देखा लाभ। देखिए, ये अगर इस्तीफा देंगे तो इनके जालिम को गिरा देंगे, ये गिरा देंगे, सारे भांडे फोड़ देंगे, सारे भांडे फोड़। अगर वो प्रधान अगर इस्तीफा देगा तो ये जितना कांड करे रहते क्या राजा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, अगर वो देंगे सबके रास्ता खोल देगा, वो सारी उनकी मेलोडी खोल देगा। ये जितने जितने कांड किए बीजेपी वालों ने, ये सारे खोल के रख देगा। चाहे जितने सबके राजा भैया हो, चाहे क्या नाम है आपको कौशल किशोर हो, जितने भी हो, इस मारे बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो संसद के बाहर बैठ गए हैं धरने पर जाकर आज। आप देखिए, वो रावण नहीं है, वो भी तो बैठा है। इसी मारे मुसलमान के नाम पे टारगेट कर रहे हैं। अभी इनके समाज होता कुछ ना बोलते हैं, ये इस युवा को करियर खराब कर रहे हैं। जब पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो आगे बात क्या करेगा? डिम्पल यादव भी पहुंची हुई थी एक डिम्पल यादव लड़के को कहेंगे, हॉस्पिटल उनको लगा हाँ अपना मैं माँ हूँ। वही यही बात बोली, मेरे बच्चे हैं, मगर उनकी भी कोई सुनवाई नहीं। सांसद एमपी कुछ भी नहीं उनके आगे। जब इतनी सरकार है, ये गिरा देंगी। ये युवा ऐसे के लगे गिरेगी सरकार। देखिए, जब जुल्म बढ़ता है कोई ना कोई आता है। क्या लग रहा है जैसे कल दिल्ली के अंदर युवाओं पर लाठीचार्ज की गई, देश के लोग क्या सोच रहे हैं उन सबको? गलत किया गया, जो हुआ गलत हुआ। गलत वो किया। जी गलत किया। क्या मांग कर रहे थे युवा? मांग वही हो रही, इस्तीफा दे, वो सही है। क्यों नहीं ले रही है सरकार इस्तीफा? अब सरकार भैया है, जो चाहे वो करे, उनकी सरकार है, कौन जीत सकता है उससे? तानाशाही, हिटलर शाही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ अंकल एक वीडियो दिखा दे, अंकल एक वीडियो दिखा दे, पुलिस वाले घायल हो गए, जनता मारी गई है, युवा मारे गए। अरे अंकल आपको एक पता है, जिसके घर का बच्चा गया उससे पूछो। कोविड आंटी में यकीन नहीं मानोगे आप, औरतें काम करने वाली। आप कुछ भी कहिए, अंकल का मानना है कि बीजेपी की सरकार में हिंदू सुरक्षित उनके है। बाद पापा है। बोलिए। क्या? बीजेपी की सरकार में हिंदू खुश है, सुरक्षित है ना? बिल्कुल और कुछ भी हो, लाठीचार्ज होता है, जो भी। बिल्कुल बिल्कुल चाहे बिल्कुल। कोई पे लाठीचार्ज, उससे मतलब नहीं। लाठीचार्ज गलत जो करेगा उसके साथ गलत होगा, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। जो कल युवा जंतर मंतर पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या गलत किया? उन बच्चों ने क्यों मारा पुलिस वालों को? अच्छा, पुलिस वालों को क्यों मारा? कितने पुलिस वाले मारे गए? पुलिस वाले को मारा? सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? आप मीडिया वाली हैं, आपके पास सबूत नहीं है क्या? भक्ति भगवान के प्रति होनी चाहिए, नेता के प्रति इतनी भक्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, उसको उस्काया गया, पत्थर लेके आए,
गाड़ियां तोड़ी गई, हिंसावादी कराया गया, इसी गवर्नमेंट में हो रहा है। अगर यही मुसलमान करता होता तो दिखा देते आतंकवादी है। आज से इतने कानून, अंकल की आंखों पर पर्दा है, जैसे कहते हैं अनपढ़। अरे जंतर मंतर पर सनातनी हिंदू भी बैठे हुए थे, वो कहाँ वही से तो बैठे मार थे? खा रहे, शुक्र है मुसलमान नहीं गए, वही मार खा रहे। अब उनकी बारी आएगी। अभी यही एनआरसी में हो रहा था तो अगरवादी, आतंकवादी, फला धमक ये बोल लेते हैं। हम लोग को नौकरी की जरूरत नहीं है, हम लोग ठीक है पंचर बना लेंगे, हम लोग खुश है। अब तुम्हारी बारी है, तुम कुर्बानी दो, हम लोग बहुत कुर्बानी दी है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को जो तोड़ने की बात कही जा रही है, आजम खान उसके निर्माता है, उन्होंने बनवाया। समाजवादी पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर सड़कों पर उतर जाती है, लेकिन आजम खान के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए सड़कों पर नहीं उतर रही। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ये बात। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? वो शिक्षा का मंदिर है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। ओवैसी की बात से कितने सहमत हैं आप? वैसे हमारे भाई हैं, अब उनका हम कहें क्या है, उनके बारे में इतना नहीं जानते। आपको लगता है समाजवादी के एक बड़े नेता रहे हैं आजम खान, तो समाजवादी को सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए? यूनिवर्सिटी समाजवादी देखिए अब गूंगी हो गई है, अब उसको भी उसे मुस्लिम का वोट चाहिए, उसे मुस्लिम का वोट चाहिए। असद साहब जो कर रहे हैं वो अपने आने वाले मुस्तकिल के लिए कर रहे हैं, अपने हम लोग के लिए कर रहे हैं। अरे मुसलमानों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, सपा अरे की ये बनाई, सब- उनको क्या मिला? ये सब एकदम इंसान को, मुसलमानों को गुमराह रखते हैं। ये मुसलमान के नहीं है, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोलने की सब बात कर अपना रहे अपना वोट आता, दुकान खोल के बैठ जाते हैं। हमारे मुद्दे में कोई नहीं बोलता है, हैं। दुकान बंद हो जाती है। दुकान खोल के बैठ जाते। चुनाव के टाइम मुसलमान को वोट चाहिए, मुसलमान का काम नहीं करते ये लोग। तो हम ग्राउंड पर थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। आने वाला चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, युवाओं पर लाठीचार्ज की गई, लहूलुहान कर दिया गया, पुलिस बड़े बड़े आरोप लगा रही है, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर आप देख पा रहे होंगे, वो बहुत दुखद और बहुत दर्दनाक है। हमें अफसोस है कि हम दिल्ली नहीं पहुंच पाए, जंतर मंतर से उन युवाओं की आवाज नहीं उठा पाए, लेकिन अभी हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर खड़े होकर हमने उन युवाओं के लिए आवाज उठाई, देश के भविष्य के लिए आवाज उठाई। और जिस तरीके से रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बाबा का बुलडोजर जो है वो गरजने वाला है, उस पर भी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। तमाम सारे लोगों से हमने यूनिवर्सिटी पर, दिल्ली जंतर मंतर के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, आने वाले चुनाव के मुद्दे पर हमने बातचीत की, लोगों की राय आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का हित के साथ।